बिल्कुल। तो ऐसे में अब यहाँ पर एकजुटता दिखानी बहुत जरूरी यहाँ पर हो गई है, क्योंकि यही गुटबाजी यूपी में भी बीजेपी पर भावी पड़ी थी। लेकिन गुलाबचंद दुबे जी, अब क्योंकि बीजेपी हरियाणा के नतीजे जाहिर तौर से जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, क्या वो दबाव वहां महाराष्ट्र में अब आपकी पार्टी पर भी बनता नजर आएगा? जी जी पूजा जी, सर्वप्रथम चूंकि महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, श्रद्धेय स्वर्गीय रतन टाटा जी को अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के पश्चात फिर मैं अपने राजकीय इन समीकरण पे आता हूँ। स्वाभाविक बात है कि हरियाणा का चुनाव एक अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए की जीत हुई है। हम इसको एनडीए की जीत मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत में हम अपनी जीत समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्र की चिंता करता हो। राष्ट्र की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में स्थित मुंबई होती है। हो चुका है कि जिस तरह से हरियाणा और कश्मीर के वादियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के नाम पर, नेतृत्व के नाम पर उन्होंने वहां का जनमत ने स्वीकार किया है, उसी का पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। अभी अभी हमारी बहन प्रियंका, राजू भाई और दीपक रंजन जी से अपने वक्तव्य दे रहे थे। स्वाभाविक बात है कि इंडिया गठबंधन की कुनबे से अब इनके गठबंधन टूट चुके हैं। आने वाले कल में यही इनका विरोध करेंगे। हम लोगों को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जिस ढंग से हमारे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसपे 6 सीट ये लोग आरक्षित करके 4 सीट इनके लिए दे रहे हैं। आप तय करें कि आप लेंगे या नहीं लेंगे, आप तय करें। ये कांग्रेस की बदहाली है। सीटों को लेकर लगातार बैठक पे बैठक चल रही है, वहां पर पहले ही खींचतान तो उधर भी है ना, कितनी अजित गुट को देंगे, पहले तो आपसी बयान तो आपके यहाँ भी तमाम सामने आए हैं पूजा जी। हमारे यहाँ लेकिन बयान आपका उन पर नहीं है। पूजा जी 103 सीट लेकर के भारतीय जनता बैठी है और हमारा 37 सीट है, 37। उसके बावजूद भी सूबे का मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा दिल है, ये हृदय है। ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का समन्वय, सामंजस्य, मित्रता, समझ आज का नहीं है। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी की स्थापना की भी पार्टी है। तो इस पे नहीं जाना है कि किसका बल संख्या कितना है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़ा दिल है। तो आपको फिर भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही सीटें मिलने वाली है, ये कहने की कोशिश आप कर रहे हो? मैं बिल्कुल ये कोशिश कर रहा हूं जिसके लिए कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच में कोई अंतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा और बड़े ईमानदारी से बताना चाहूंगा और जिम्मेदारी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी आगे कभी पीछे शिवसेना के बीच ये परंपरा परिपाटी रही है महाराष्ट्र में। लेकिन कभी हम लोगों ने छोटे बड़े जहद नहीं किए। इसके पहले अभी जिस तरह से हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हरियाणा के पैटर्न पे चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में। सीधे मतलब है कि इसके पहले उस पैटर्न में चुनाव लड़े थे हम 126, यानी शिवसेना 126 पे लड़ी थी, वो 144 पे लड़े। तो हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की मैं बात कर रहा हूं, किसी प्रकार का सीट शेयरिंग को लेकर के दूर दूर तक कोई मतभेद नहीं है पूजा जी। इस पे तो विरोधियों को, इनको तो सिर्फ अपने मुंह गिरने की बात होगी। ये अपना देखे, ये अपने कुनबे को देखे। सच में महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति पुनः सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी है, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि 2024 में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए संपूर्ण देश जाग गया है। और हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के जो रंजन जी थे, यशवंत सिंह, उन्होंने जो इशारा किया पार्टी दल गतिविधियों के अनुसार। लेकिन मैं इस चीज का खुलासा करना चाहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो इशारा देके गए हैं कि बटोगे तो कटोगे, स्वाभाविक बात है वो देश समझ चुका है, ये हिंदी भी राष्ट्र समझ चुका है कि हमको कहां बटना है, कहां बटेंगे तो कहां कटेंगे, समझ चुका है। उसे मुझे आपके चैनल पर खुलासा करने की आवश्यकता नहीं। अब 2024 में अभी हमारी प्रियंका बहन जिस तरह से कह रही थी कि इनका 99 सीट संपूर्ण देश में आ क्या गया, जिस दिन से ये लोग खुशियां की रेवड़ी बांट रहे थे, अरे भारतीय जनता के पार्टी के बराबर इनके सभी लोग नहीं आए। माना कि हम ठीक है, हम कहीं चूक गए, कहीं गलती हो गया, जनमत या जनादेश ने हमको शर्त दी। लोकसभा चुनाव में आप 48 में से सिर्फ 17 ही सीटें आपका गठबंधन जीता है ना, तो एक बड़ा सेटबैक। इन आंकड़ों को तो आप दरकिनार नहीं कर सकते। हम उसको स्वीकार किए, जनादेश के आदेश को हम स्वीकार किए और उस गलती को हम समझे, जिसका एक परिणाम कश्मीर से लेकर के हरियाणा, हरियाणा से लेकर के बराबरी की सीटें ही शिवसेना शिंदे गुट को मिलने वाली है।
जी पूजा जी, रिपीट देखिए करिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा के रखती है। इसके दो एग्जाम्पल देखिए, 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाते हैं, उसके बाद भी सहयोगियों को बड़ी जिम्मेदारी से सर आंखों पर बैठाते हैं। 2019 में भी पूर्ण बहुमत की अजित पवार को सरकार लेके आप बनाते कई हैं, सवाल तो भी भी उठाते सहयोगियों हैं। को अजित पवार की नहीं, मौजूदगी, कभी पूजा जी आरएसएस हमको तो कभी बोल आप तो ही के लेने नेता, दीजिए। कई सवाल भी पूजा जी उठाते हमें नजर बोल आते तो हैं। लेने दीजिए। पूजा जी 10 सेकंड का आपने समय दिया और बोलने भी नहीं दिया। हाँ, बोलिए, बोलिए। पूजा जी ये कह तो देने दीजिए कि आम आदमी पार्टी के मित्र अभी भी गलतफहमी में है। आम आदमी पार्टी के मित्र को पूजा जी न्यूज 24 के जिम्मेदार चैनल ने दिखाया कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में भी आए थे, वो जनता ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो जो ईमानदारी का चादर ओढ़े हुए थे ना, वो अन्ना जी का ईमानदारी का चादर था। अब भ्रष्टाचार के चादर में ढके हैं। लोकसभा चुनाव में भी देख लिए और अभी विधानसभा के चुनाव में तो हरियाणा के रहने वाले हैं, तो जहाँ महाराष्ट्र के में रहने तो वाले वहां आपके की साथ भी भी यही सीट। हुआ ना, 28 में से केवल 7 सीटें आप जीत पाए ना, आपके गठबंधन को कहाँ भी पे? नहीं स्वीकारा कहाँ पे पूजा जी? लोकसभा चुनाव में। पूजा जी लोकसभा चुनाव में आप देखेंगी दिल्ली आम आदमी पार्टी की दूसरे जगह नहीं सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, और दिल्ली की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। हरियाणा में 10 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। ये होता कैसे है जानती है पूजा जी? क्योंकि सब लोग देखते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि हमारा विकास सबके लिए, विश्वास सबके लिए, बिजली सबके लिए, पानी सबके लिए, सड़क सबके लिए, शिक्षा सबके लिए, सुरक्षा सबके लिए, जब हम सबके वाले तो काम करते हैं ना, महाराष्ट्र में तो बहुत ऐसा क्या हो सारे जाता है कि आपको वहां पर जोड़ तोड़ करनी पड़ जाती है, और लोकसभा चुनाव में नहीं, बहुत बड़ा प्रमाण है। आपके इस गठबंधन को, आपकी इस जोड़ तोड़ की राजनीति को नहीं स्वीकारा वहां की जनता ने। नहीं, हमारे यहाँ कहावत है संघ शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है, और संघ की शक्ति आपने देखा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार चलाकर उन्होंने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलने का कार्य किया। हमारे और दूसरे में अंतर होता है पूजा जी, विचारों के भावनाओं के मेल को ही तो मित्रता कहते हैं। इनकी मित्रता होगी कैसे? सब एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हैं कि कहीं वो मेरा ना लूट ले, कहीं वो मेरा ना लूट ले। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के लूटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों को साथ लेकर चलती है, सर आंखों पर बिठाती है, उनको जितना सम्मान देना होता है उस तरह से देती है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी का भी आपने चर्चा किया, 10 सेकंड दीजिएगा। कल 6 सीटों की घोषणा की। करहल में किसको दिए? तेज प्रताप यादव कौन है? मिल्कीपुर में किसको दिए? अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे को मझवा में किसको दिए? रमेश बिंद की बेटी को, ज्योति बिंद को सीसामऊ में किसको दिए? इरफान सोलंकी के बेटे को, और फूलपुर में किसको आप दे रहे हैं? कटहरी में किसको दे रहे हैं? जो सांसद हैं उनके बेटे को। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि आज भी समाजवादी पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। बोलिए दीपक रंजन, एक बार फिर परिवारवाद का आरोप। तो जब आप ऐसा कार्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहेंगे। दीपक रंजन, अभी हरियाणा का चुनाव पूजा जी अभी हालिया संपन्न हुआ है, उसमें किस तरीके से इन्होंने परिवार के लोगों को टिकट देने का काम किया, जब परिवार के लोगों ने दबाव बनाया, चाहे वो किरण चौधरी जी हो या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोगों ने टिकट देने का काम किया। और मैं तो समझता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बड़े जानकार प्रवक्ता है, ये पूरी जानकारी जुटा करके डिबेट में बैठते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद ये आपके डिबेट में आते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे कि 10 सीटों में कितनी सीटें आरएलडी को दे रहे हैं, कितनी सीटें ये संजय निषाद जी की पार्टी को दे रहे हैं, कितनी सीटें ये अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को दे रहे हैं। और देखिए हमारी विचारधारा के बारे में, लेकिन अभी तो रार आपके गठबंधन पे ही यहाँ पर खड़ी हो गई है ना। बिना राय मशवरा आप 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर देते हैं। पूजा जी आरएलडी तो इनके साथ यहाँ पे अलायंस पार्टनर है, इनके साथ सरकार में प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, और जम्मू कश्मीर जाकर के चुनाव लड़ जाती है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये विचारधारा इनकी कैसे मिसमैच कर गई? ओम प्रकाश राजभर जी महाराष्ट्र में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी सुभाषपा जो है यहाँ पे अपना कैंडिडेट उतारेगी। क्या इनसे पूछ करके उन्होंने कहा था? इनसे पूछ करके उन्होंने वहां पे सभा में बयान दिया था? तो ये अपनी चिंता करें। और प्रियंका गुप्ता, क्या होगा कांग्रेस का? यूपी, महाराष्ट्र बहुत अहम चुनाव है ये। देखिए महाराष्ट्र से गुलाब चंद जी बैठे हुए हैं, गुलाब चंद जी से पूछिए कि वहां एक दूसरे को देख के उल्टियां भी आ रही हैं, एक दूसरे को जो है सीटें भी नहीं डिसाइड हो पा रही, कोई अपनी यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी एसएन सिंह जी भ्रष्टाचार में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। ये बताइए, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप थे, आपने 2 मिनट के अंदर गायब कर दिए, और फिर कौन किसकी चादर लेके बैठा हुआ है ये तो आप बताइए। आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपको आधे पे लाने का काम किसने किया था? उत्तर प्रदेश में आधे पे लाने का काम किया था गठबंधन ने। और फिर मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि इस बार फिर आप मुक्की खाएंगे, और आपने जिस तरह की चालाकियां बरती हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने आपकी मदद की है, वो पूरी तरीके से देश ने देखा है। और इस बार
आपका चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये काट की आंडी नहीं चढ़ेगी। भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं, अरे परिवारवाद पे बोल रहे हैं, अरे आप खुद देखिए। यही बात बीजेपी वाले आपके लिए बोलते थे, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। और देखिए हरियाणा चुनाव के नतीजे। प्रियंका 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर संजीव जी के पास जा रही हूँ। जी पूरी तरीके से मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अस्वीकार है। और मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जिस तरह से हरियाणा में इन्होंने परिवारवाद को पल्लवित पोषित किया, वो पूरे ठीक है संजीव जी बोलते रहते हैं बैठ के। जी देखिए, ये अगला चुनाव जो है महाराष्ट्र, झारखंड और आने वाला दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे अहंकार में भर चुकी है दोबारा। इस कदर पे अहंकार रहेगा या नहीं रहेगा इन चुनावों में, ये बताइए। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। हरियाणा में क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरी हुई कांग्रेस ने जो गलती करी है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये रिपीट नहीं होगी और टाइमली सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पूरी देश की जनता निजात चाहती है। लोकसभा में भी निजात चाहती थी, वो भी बाल बाल बचे थे। और अभी हरियाणा में तो पूरी तरीके से ये हारी हुई बाजी को किसी तरीके से पूजा जी, एक बार पूरा संपूर्ण देश में एक बार कमल खिलेगा और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार स्थापित होने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर के हमारे यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन अब अपने सूबे को संभाले, लड़ना तो दूर है, अब तो अपने को लड़ते लड़ते ये लोग खुद अपने को समाप्त कर लेंगे। बस इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बोले दीपक रंजन। गुलाबचंद जी इस बात को लेकर के बड़े खुश हैं, बड़े उत्साहित हैं कि 37 विधायक लेकर के हम मुख्यमंत्री हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी से कहलवा दीजिए कि अगर जिसकी कोई संभावना नहीं है, अगर सरकार बनती है तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। अरे देखिए, बहुत बड़े मुखालते में आप लोग। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा धोखा देगी आप लोग कि ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। अगर है आपके अंदर 37 विधायक लेकर के तो आप कह दो कि अगर सरकार बनती है तो शिवसेना से मुख्यमंत्री होगा। आप आदरणीय संजीव जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने यही स्पष्ट कर दिया। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है तो दोबारा मैं कह दे रहा हूँ, आप जवाब दे दो कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप अपने साथ आपको अपने पास रखिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का साथ है। दूसरा, समाजवादी पार्टी बार बार कुछ नहीं मिल रहा ले जा रही है। आप बताइए समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में प्रियंका जी, यहाँ पर कांग्रेस ही गठबंधन, इंडिया गठबंधन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण थी। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ का कारण बनती नजर आ रही है। वो आपको जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ चाहे वो जो है महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो और चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन साथ में है और साथ में ही लड़ने जा रहा है। और साथ का चलिए ठीक है, बाकी जो आगे की तस्वीर है, अब इन कथनों में कितनी सच्चाई है वो भी आगे आने वाले दिनों में वो भी स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। Powered by